जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना संगत है। मैं हरियाणा से हूँ। माफ़ कीजिएगा, मैं अभी इस वक्त मैं अभी आपको अपना नाम नहीं बता सकती हूँ। वो कोई मेरी मजबूरी है। लेकिन मैं ये अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। सॉरी। और मैं अपना सत्संग जो है सबसे पहले आप गुरु जी के मंत्र को बोलकर ही शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ एक्चुअली। मेरा होली वाला जो सत्संग है एक्चुअली, तो होली पे क्या है कि जैसा कि मैं पहले भी बता रही हूँ कि मेरे जो इन-लॉज़ हैं मेरे ऊपर जो है कुछ तांत्रिक क्रियाएं वगैरह करते रहते हैं, मेरे ऊपर मारण जो है क्रिया करते हैं। और मेरे जो हस्बैंड हैं उनको भी उन्होंने अपने किसी ऐसी ही क्रिया करके अपने उसमें लिया हुआ है या मुझे नहीं पता, पर कुछ है। वो मैं हमेशा मेरे आंटी रहते हैं और वो यानी कि वो खुद ही मेरे हस्बैंड को ही जो है सामने लाके मुझे मेरे ऊपर मारण क्रिया करवाई जा रही है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि होली वाले टाइम पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपने घर चले गए थे और मैं और मेरी बेटी ही यहाँ पर थे, अपने घर पर थे, और मेरा बेटा। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है मैंने फिर गुरु होली मनाई और गुरुजी ने कहा था कि भाई मैं है होली खेलने तुम्हारे साथ आऊँगा। तो क्योंकि मैं बाहर मुझे इतना ज़्यादा मैं बात नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा रिज़र्व नेचर की हूँ। लेकिन मेरी बेटी ने मुझे उस दिन रंग लगाया और मुझे समझ आया कि गुरुजी मेरी बेटी के रूप में ही आके उन्होंने मुझे होली का रंग लगाया है। और जो है इस तरह हमारी होली मनी। हमने मीठा जो है मीठे का भी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं दोपहर में मैंने बोला कि अपने बच्चों से कि हम लोग जो है चलो मार्केट चलते हैं और मार्केट से कुछ लेके आते हैं। पूजा का कुछ सामान चाहिए था एक्चुअली। जो जो होली पूजना पड़ता है ना दिन में, तो संगत जी उसको करने के लिए तो मुझे कुछ सामान चाहिए था। गुरुजी ने बोला था जैसे कि नारियल चाहिए, तो वो लेने मुझे जाना था। तो मैं बच्चों के साथ में मार्केट के लिए जब निकली, मैं गुरुजी को बोल के चली कि गुरुजी आप भी हमारे साथ चलिए। थोड़ा डर लग रहा था मुझे। वैसे तो गुरुजी के होने के साथ मुझे नहीं लगता है डर, लेकिन बस ये लगता है कि पता नहीं गाड़ी में तो मेरे कुछ नहीं किया हुआ है कि भाई गाड़ी से, क्योंकि मेरे साथ बच्चे भी हैं तो कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि गुरुजी हैं हमारे साथ में तो हमें वो कुछ होने नहीं देंगे। तो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, तो उनसे ऊपर तो कौन ही है, कोई नहीं है। तो हमें डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी फिर क्या हुआ, हम जैसे ही गाड़ी में बैठे ना, तो हमें मीठे की मुझे बहुत तेज़ महक आने लगती है कि जैसे कोई बहुत गरम गरम मिठाई बना रहा है। तो उस टाइम मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि हाँ गुरुजी जो हैं शायद मीठा बोल रहे हैं कि मिठाई लेकर आओ। और वो मिठाई चाहते हैं कि बच्चे जो है मिठाई लेकर आएँ घर पर त्योहार वाले दिन। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है हमें पैसे भी नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते, मतलब घर गए तो हमें पैसे देकर भी नहीं गए। तो मैं जो है अपना खर्चा भी जो मुझे ज़रूरत होती है मैं मेरी मम्मा से लेती हूँ, और जो थोड़ी बहुत पैसे बच जाते हैं हम उसी से काम चला लेते हैं। तो हम लोग जो है वहाँ से, खैर हम नारियल लेके तब तो हम चले आए हम, पर हमने शाम को गुजिया ज़रूर मंगाई थी और फिर हमने गुजिया से गुरुजी को भोग लगाया था। पर क्या था कि मुझे जो है गुरुजी का एक मैसेज मिला था उसमें यूट्यूब के थ्रू एक्चुअली। तो उसमें था, गुरुजी ने बताया था कि तुम्हारे घर में जो है ब्लैक मैजिक तो है ही, लेकिन कोई काला साया भी है। और
संगत जी, गुरु जी की बातें हमें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो पर खुद स्वयं जो है परमपिता परमेश्वर हैं। उनसे ऊपर सच कोई नहीं, वो सच्चा कोई नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और मैं उसका आपको प्रूफ भी बताती हूँ कि मैंने जो है अपनी विंडो मंदिर वाले रूम की जो है, जो कि हमेशा बंद रहती है, और वो 2 दिन जो है खुली हुई मुझे मिली, और मैं फिर बंद करती थी, वो फिर खुल जाती थी 2 दिन। तो ये एक प्रूफ है कि हाँ, गुरुजी ने जो है जो भी कुछ था उसको बाहर निकाल दिया है। तो मैं एक दूसरा सत्संग और आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अभी मेरा बेटा जब घर पे आया हुआ था होली की छुट्टियों में, तो हम जो है होली उसके बाद उसे छोड़ने के लिए जा रहे थे। 2 दिन पहले की बात है, उसके इंस्टीट्यूट में उसको वापस छोड़ने के लिए जा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ही जो है ऑब्वियसली गाड़ी चला रहे थे, कार चला रहे थे। तो मेरे हस्बैंड जब कार चला रहे थे, तो मैंने जो है मैं बैठ गई थी कार में, क्योंकि बेटे को तो छोड़ने जाना ही था। और वहाँ रास्ते में मुझे कुछ ऐसे फील हो रहा था कि कुछ जो है ठीक नहीं है। तो मुझे रास्ते में मैंने मैसेज देखा, यूट्यूब खोला तो देखा गुरुजी का मैसेज है कि उन्होंने मुझे सावधान रहने के लिए कहा था कि जो है तुम्हारे शत्रु ने कुछ प्लान किया हुआ है। और मुझे वो थोड़ी देर में समझ आने लगा, क्योंकि मैं कार में बैठ ही नहीं पा रही थी। मुझे लग रहा था बैठ के ही जैसे मैं कार से निकल के जो है बाहर भाग जाऊँ, और बहुत जैसे वॉमिटिंग मुझे आएगी, और बहुत बहुत अनईज़ी फील हो रहा था। तो ये अगर मैं सोचूं कि चलो अगर जर्नी की वजह से हो रहा है, तो मैं जब वहाँ इंस्टीट्यूट पहुँच गई हूँ, वहाँ मैं ठीक रहती हूँ। मैं फिर जब दोबारा से गाड़ी में बैठ के, हम कार में बैठ के वापस आ रहे थे, तो मैंने हमारे साथ फिर दोबारा से ये हो रहा था, और बहुत ज़्यादा हो रहा था। और कार से बाहर निकलते ही वो हम एकदम फिर जो है नॉर्मल हो जाते थे। लेकिन वो बहुत देर तक ठीक नहीं हुआ था। उसके कार से बाहर आने के बाद भी 1-1.5 घंटे बाद तक हम जो है नॉर्मल हुए थे। और मतलब कुछ था जो ठीक नहीं था। और गुरुजी ने फिर शाम को मैसेज आया कि कुड़िए मैं तेनू बचा लिया है, नई नई लाइफ उन्होंने मुझे ब्लेस की है। पता नहीं गुरु पा ने कितनी बार मुझे लाइफ ब्लेस की है। मेरी इन-लॉज़ ने तो पता नहीं मुझे जो है कितने महीने से मैं देख रही हूँ कि दिन रात दिन रात दिन रात यही चल रहा है कि वो मुझे जो है बार बार कभी मारण क्रिया, कभी कौन सी क्रिया, पता नहीं कौन कौन सी, मैं नाम भी नहीं जानती हूँ जिनके बारे में, पर परेशान करते रहते हैं। लेकिन कोई अगर ये सोचती होंगी संगत की भाई ये सब जो है झूठ है और ऐसा कुछ नहीं होता है। संगत जी, मैं इस चीज़ का एक विटनेस हूँ। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मेरे ससुराल में ऐसा होता है, लेकिन मैं जो है 1 साल से ये देख रही हूँ कि हाँ ऐसा होता है, और बहुत ही गंदा इफ़ेक्ट होता है उसका। और मैं अपनी इस यूट्यूब में सत्संग के माध्यम से सब तक ये सभी लोगों तक, सभी संगत तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करूँगी कि प्लीज़ 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 किसी भी नेगेटिव जो है रिचुअल्स की तरफ मत जाइए। जितना आपको मिलना है उतना ही मिलना है। आप किसी के लिए अगर गलत करते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं, नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, ठीक है ना, कोई आपके नेगेटिव जो है बिहेवियर होता है, या आप कुछ भी जो है गंदे रिचुअल्स कराते हैं, कोई सा भी सड़ा गंदा मैजिक कराते हैं किसी के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमेशा आप ही का लॉस करेंगी। और एक जन्म के लिए नहीं, पता नहीं कितने जन्मों तक आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है बहुत गंदी चीज़ होती हैं, जिसके लिए जिसका कि ईश्वर के पास भी उसके लिए माफ़ी नहीं है, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं ना कि आखिरकार हमें जाना तो देखिए ईश्वर के ही पास में है, सभी ने ईश्वर के पास जाना है। तो अगर आप ये चाहते हैं ना कि हमारी अब की लाइफ जैसी भी है, अगर नेक्स्ट लाइफ हमारी अच्छी हो, तो प्लीज़ नेगेटिव चीज़ों में मत जाइए। सभी के लिए अच्छा सोचिए। आपको मिलेगा तो उतना ही जितना कि आपकी लाइफ में लिखा है। आप गलत कर्म करके, गलत काम करके, किसी के लिए किसी को नुकसान पहुंचा के आप जो है कभी भी बहुत बड़े नहीं बन सकते हैं। आज तक ना ही कोई बना है, रावण नहीं है,
यहाँ पर कंस नहीं है, ठीक है, जब इतने बड़े बड़े लोग नहीं हैं, अलेक्जेंडर नहीं है जिसे कि सब जानते हैं, जिसने कि पूरे जो है सबको जीत लिया था, पूरे भारत को, ऑलमोस्ट सबको। तो जो है फिर आप ये समझिए कि हम तो आम आदमी हैं, तो आप अगर नेगेटिव चीज़ें करेंगे तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, और आपको करना पड़ेगा, और पता नहीं किसे किसे करना पड़ेगा और किस रूप में वो आपके सामने आएगा। तो इन सब चीज़ों को आप प्लीज़ ख़त्म कीजिए और प्लीज़ बी पॉजिटिव। एंड जो है मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, यही मेरा सत्संग था, और मैं ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी, गुरुपा जो हैं, एक्चुअली मैं उनको गुरुपा ही कहती हूँ, मेरे पापा ही हैं। मेरे पापा को कोविड में सेकेंड वेव में 2020 में आई लॉस्ट माई फादर, और मैं उनको एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन जब मैं उनको याद नहीं करती हूँ, और गुरुपा को जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे मेरे पापा ही याद आते हैं, और मैं उनको इसीलिए गुरुपा ही कहती हूँ, और वो है भी सभी के पापा। तो ठीक है संगत जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि गुरुपा की जो है सबकी हेल्प करते हैं गुरुपा, और परेशानी में, मुसीबत में, लेकिन वो हमें बहुत डिसिप्लिन लाइफ भी जीने के लिए बोलते हैं, और आप खुद ही देखिए ना, हमें कितना सिखाते हैं वो लाइफ जीने के लिए, अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। और मैंने क्या है अपनी अलमीरा पे बहुत सारे चिट्स जो हैं उस पर लगा रखी हैं, और जिसमें कि डोंट ईट ऑन बैड, और हाइड्रेट योरसेल्फ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो है कभी भी वो गिर जाती हैं, और मैं देखती हूँ कि जब मुझे किसी एडवाइस की ज़रूरत होती है, वो चिट डेफिनेटली उतर के जो है नीचे आ जाती है, और मुझे पता चल जाता है कि गुरुपा मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं उस वक्त। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ बी पॉजिटिव, एंड हमेशा ईश्वर का हाथ पकड़िए, नेगेटिविटी का कभी हाथ मत पकड़िए, ठीक है, आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। और मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देती हूँ, और मैं गुरु जी का मंत्र जप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, और गुरु जी के चरणों में मेरा शत नमन। मैं हरियाणा से हूँ, और मैं आज अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, सॉरी। और मैं अपना सत्संग जो है गुरु जी के मंत्र से ही शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे छोटे छोटे से जो है सत्संग हैं, मैंने सोचा कि मुझे फ्राइडे को जो है शेयर करना था, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं कर पाई। तो मैं बताना चाहती हूँ, गुरुजी की महिमा का गुणगान करना चाहती हूँ, और गुरुजी मुझे शक्ति देना, मुझे शब्द देना, जिससे मैं आपकी महिमा का गुणगान कर पाऊँ। मेरे पास शब्द भी नहीं मिलते हैं, जब मैं करने लगती हूँ तो मुझे लगता है कि बातें तो बहुत सारी हैं, कहना तो मुझे बहुत कुछ है, पर मेरे पास शब्द ही नहीं आते, कोई भी अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं आता कि क्या मुझे बोलूँ, कैसे मैं बताऊँ। बहुत सारी चीज़ें हैं गुरु जी के लिए, गुरुपा के लिए एक्चुअली, हाँ, मेरी गुरुपा हैं वो। और मैं बताना चाहती हूँ संगत जी, मेरे जो है ना टीथ में एक कैविटी लग गई थी तो मुझे ना ये बात जो है कम से कम 10 दिन पहले की है। तो मुझे ना वो बहुत पेन कर रहा था, सुबह शाम, और अब ऐसा हो गया था कि ना ठंडा गर्म भी लगने लगा था उसमें। आप ठंडा भी खाओ, गर्म खाओ, जैसे मर्जी खाओ, वो सब लगता था, पानी तक नहीं पी पा रही थी। तो मैं रात को लेटी हुई थी, तो मैंने पानी पिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है एकदम से मतलब पानी पीना भी बहुत ऐसा लगा, क्या क्यों पी लिया। फिर मैं लेटी तो मुझे दर्द हो रहा था, फिर मैं गुरुजी को याद करने लगी, गुरुपा को। मैंने कहा गुरुपा,
प्लीज़ मेरे दाँत का दर्द जो है मेरा जो है इसको ठीक कर दो। आपको पता है मुझे तो मेरे जो अंकल जी भी हैं वो भी ऐसे हैं कि वो मुझे लेके नहीं जाएँगे और ना मुझे किसी डॉक्टर को दिखाने वाले हैं वो। बस आप ही हो जो आपको ही मैं कह सकती हूँ, आप ही प्लीज़ मेरे टीथ को ठीक कर दीजिए। और संगत जी आप पता है आपको नेक्स्ट टाइम मुझे मेरे टीथ में दर्द नहीं हुआ तो मुझे पता नहीं चला एक्चुअली कि हुआ क्या है। पर अभी इतने दिन हो गए हैं, 1 वीक से ज़्यादा हो गया है, तो अब मुझे समझ आता है कि मेरे जो टीथ है ना उसमें ये नहीं मुझे पता चल रहा है कि क्या इसमें कैविटी थी या क्या इसमें कभी दर्द था। तो गुरुजी ने गुरुपा ने जो है आके देखो हमारे जो है सोते सोते भी हमारे कष्टों को काटते हैं, हमारा जो है कितना ध्यान रखते हैं हमारे गुरुपा। और उन्होंने जो है मेरे टीथ का भी ट्रीटमेंट कर दिया और मेरा टीथ अभी बिल्कुल अच्छा है, सच बता रही हूँ, बिल्कुल बढ़िया एकदम। और एक और सत्संग में आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने बोला कि गुरुपा मेरा जो ईयरफोन है वो टूट चुका है और मेरे जो अंकल है वो तो नहीं ला के देने वाले मुझे। तो प्लीज़ मुझे ना गुरुपा मुझे ना ईयरफोन चाहिए। तो मुझे एक्चुअली उस वक्त में शुरू शुरू में गुरुजी के साथ मैं जुड़ी थी, तो इतना मुझे पता भी नहीं था कि हाँ जो ऐसा कुछ हो भी सकता है। तो आप देखिए फिर गुरुपा ने मुझे जो है अपने जो है दे के हिंट्स कि भाई यहाँ सफाई करो, वहाँ करो, तुम्हारे रूम में प्रॉब्लम है, बेड देखो। तो मैंने अपना जब बेड खोला संगत जी, तो वहाँ पे जो है एक ईयरफोन रखा था और मतलब मुझे खुद को भी नहीं मालूम कि वो कब का रखा है, किसने रखा है, ये कब लिया था वो ईयरफोन। और जैसे ही मैंने वो ईयरफोन देखा ना तो मैं इतनी खुश हुई, मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि भाई मेरे गुरुजी जो है ये भी कर सकते हैं। और मैं इतनी खुश थी, मैंने सबको बताया कि पता है ऐसे ऐसे हुआ। और ऐसा नहीं कि मैंने मांगने की उससे कुछ किया उनको, बस ऐसे ही क्योंकि मुझे सत्संग सुनने के लिए बहुत ज़रूरत थी। और आपको पता ही है कि मेरे अंकल जी जो हैं वो तो पूजा पाठ भी नहीं करते हैं और जो है गुरुजी को भी नहीं सुनेंगे तो वो बिल्कुल ही नहीं वो करेंगे। तो मैं इसीलिए कि मैं अपना जो सत्संग है वो ऐसे ही ईयरफोन वगैरह लगा के और वो सुन लेती हूँ ताकि किसी को पता ना चले और मैं सुन भी पाऊँ। और बस वही कि मुझे गुरुजी सत्संग सुनना है, प्लीज़ आप मेरे को ईयरफोन दिला दीजिए, मुझे एक ईयरफोन चाहिए था। बस ऐसे ही मतलब रैंडमली मैंने बोला, मांगने की उससे नहीं कहा था एक्चुअली। तो हमारे देखिए संगत जी हमारी गुरुपा जो दे है ना कितने कितने अपने बच्चों पे अपना प्यार लुटाते हैं कि उनको सब पता रहता है कि तुम वहाँ रख के चीज़ भूल गए हो, वहाँ रख के भूल गए हो। यहाँ तक कि मैं जो है अपनी कुछ बुक्स में ना कुछ पैसे भी मैंने कभी रखे होंगे, मैं भूल गई उनको। तो गुरुबा ने मुझसे जब सफाई कराई अलमीरा की और उन्होंने मुझे, मैं जैसे चिट से पता लगाती थी कि कौन सी अलमीरा का सेल्फ साफ़ करूँ, कौन सा करूँ, कैसे करूँ। तो उन्होंने जहाँ जहाँ मुझे भेजते गए और देखा मैंने वहाँ से पता है संगत जी मुझे ना कुछ पैसे भी मिले मेरे पुराने रखे हुए। आपको पता ही है कि हमें जो पुराने रखे हुए जो पैसे मिलते हैं ना वो कितने अच्छे लगते हैं, उनसे उनसे वो कितने मतलब मज़ा आ जाता है उन्हें देख के कि अरे हमने कब के रखे थे हमें पता ही नहीं है। और बस मैं यही अपना सत्संग सुनाना चाहती थी आप लोगों को। और मैं जो है अभी इसी के साथ अपने विचारों को विराम देना चाहूँगी। हम लोग गुरु जी का मंत्र बोलेंगे। प्लीज़ सारे संगत जी आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और जो है मैडम आप भी मुझे आंटी जी जो मेरे इस सत्संग को शेयर करेंगी, मैं उनसे भी ये गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ अगर मेरे से कोई गलती हो गई है बोलने में और अपने सत्संग को, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा।
और मैं ये चाहती हूँ कि गुरुजी ने जैसे मेरी हेल्प करी है, ऐसे ही गुरुपा ऐसे ही आप सबकी हेल्प कीजिएगा, अपने सब बच्चों की सुनिएगा। अगर किसी को ज़रूरत होती, किसी भी चीज़ को ज़रूरत है, और आपको तो सब पता है गुरुपा, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सबकी देखभाल करो, सबकी ज़रूरत जो ज़रूरी है वो जो है आप प्लीज़ वो ज़रूर पूरी कीजिएगा, जो ज़रूरतमंद है उनकी, प्लीज़। इसके साथ में जो है अपने शब्दों को और अपने विचारों को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।